ऋषि कटियार का क्वेश्चन जो मैं YouTube से पिक करना चाह रही थी और यही लेकर आते हैं। समीर सर ये पूछ रहे हैं, ऋषि पूछ रहे हैं, क्या एफडी में ब्रेक करके म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दूं करंट मार्केट सिचुएशन में? तो ऋषि जैसे लोग जो ये सोच रहे कि भाई एफडी से अभी पैसा निकाल के म्यूचुअल फंड में लगा दें क्या? क्योंकि आप लोग भी बार बार कह रहे हैं आपके जैसे एक्सपर्ट कि ये अच्छा समय है, आपको अभी जो है फायदा मिलता है जब मार्केट ऐसे लो लेवल्स में होता है, तो एफडी ब्रेक करनी चाहिए ऋषि को, पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दें? प्रियंका जी, ऋषि जी को पहले हमारे पास ऋषि जी की पूरी इंफॉर्मेशन है नहीं। बट ऋषि जी, आप आप बैकएंड में कैलकुलेशन करें। आपकी एज भी हमारे पास नहीं है, ना आपका कितना इक्विटी एक्सपोजर है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। अज्यूमिंग अगर आपने अभी तक इक्विटी में एक्सपोजर नहीं लिया है और आपकी एज 40 साल से कम की है, और ये सिचुएशन में आप अपनी एफडी तोड़ के थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना, एक साथ सारा का सारा एज ए लमसम मत डालना। यहाँ से 4 से 6 महीने के अंदर धीरे धीरे इन्वेस्ट करना। अगर आपका इक्विटी में एक्सपोजर है तो रीबैलेंसिंग के एस्पेक्ट से आपको पहले ये डिसाइड करना है। थंब रूल देता हूं, 100 माइनस योर एज। सपोज आपकी एज 40 साल है तो 60% आपका इक्विटी में एक्सपोजर होना चाहिए, 40% आपका डेट में आप डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन में आपको ये देखना है, क्या आपको एसेट एलोकेशन के टाइम पे आपको ये देखना है क्या ये रेशियो मेंटेन हो रहा है। अगर ऐसा लग रहा है कि आपका 50-50 है, ये सिचुएशन में आप 10% एक्सपोजर आपके टोटल कॉर्पस का ही म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। सो ये चीज ध्यान में रखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। और हालांकि मार्केट में इन्वेस्टमेंट का बहुत सही टाइम है, बट 100% एक्सपोजर इक्विटी में कभी नहीं लेना चाहिए। आपका डेट प्लस इक्विटी का पोर्टफोलियो होना चाहिए। सुझाव ये रहेगा कि आप लमसम में भी इन्वेस्टमेंट एक साथ ना करें, 4 से 6 एटलीस्ट 4 से 6 इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करें। ओके, सो पूरा एकदम वन साइडेड नहीं होना है, थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट दोनों का मिश्रण हमेशा रखना है। और क्या हो आपकी रणनीति बहुत कुछ डिपेंड करेगा, आपकी एज, आपका टाइम होराइजन क्या है। ठीक है ऋषि, पर एकदम से ये ना हो कि एफडी बंद करके सारा पैसा लगा दीजिए, थोड़ा डेट भी अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिएगा। सैकत जी का क्वेश्चन लेते हैं। तो सैकत जो है अपनी बिटिया के लिए निवेश करना चाहते हैं और उसके 18th बर्थडे में उसे गिफ्ट देंगे ताकि वो फिर उसे आगे करती रहे। तो 15 से 20 साल का टाइम होराइजन है और एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड बताने के लिए कह रहे हैं जहां वो अपनी बिटिया के लिए निवेश करें। इंडेक्स में कर दें या एक्टिव फंड चुने जिसे चेंज ना करना पड़े, बस वो चलता रहे। सैकत जी, अगर यहाँ पे दो चीज हमें ऑलवेज ध्यान में रखनी चाहिए कि आप इंडेक्स फंड या एक्टिव फंड। तो इंडेक्स यहाँ से आपका 15-20 साल का होराइजन है, तो शुरुआत आप एक्टिव फंड से करें। और जैसे आप अपने गोल के करीब आ रहे हैं, या सपोज यहाँ से 15 साल बाद, आप एक्टिव फंड में से धीरे धीरे अपना फंड पैसिव फंड में ले जाए। एक्टिव और इंडेक्स फंड के बीच में डिफरेंस ये है, एक्टिव फंड आमतौर पे देखा गया है कि वो 1 से 1.5% रिटर्न ज्यादा जनरेट कर पाता है एज कंपेयर टू पैसिव फंड। बट यहाँ पे आपका रिस्क एपेटाइट क्या है वो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, ये सिचुएशन में आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। जैसे आपने बताया आपको बार बार बदलना ना पड़े, वैसा सिचुएशन है। ये सिचुएशन में आप इंडेक्स फंड ले। आपके पोर्टफोलियो का आप 15 से 20 साल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो सुझाव ये रहेगा कि आप यूटीआई के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। एक ये रखिए और अपने पोर्टफोलियो में एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड रखिए। ये दो फंड हाल लुकिंग एट द सिचुएशन आप ये दो फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़े, एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट वहां से स्टार्ट करें। ओके, अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं बिस्वजीत राउत जी का। और बिस्वजीत जी के पोर्टफोलियो में क्या क्या है उससे पहले बता दूं कि 20 साल के नज़रिए से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट स्कीम पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 2500 रुपीज़ की सिप, कोटक का मल्टी कैप यहाँ पर भी 2500, बंधन स्मॉल कैप 2000 की सिप, एचडीएफसी का मिड कैप 3000 की सिप। शॉर्ट एंड स्वीट पोर्टफोलियो है, पर चॉइस ऑफ स्कीम कैसी लग रही है? एक फ्लेक्सी कैप है, एक मल्टी कैप है, एक स्मॉल कैप है और एक मिड कैप है। टाइम होराइजन 20 ईयर्स, जो कि बहुत अच्छा टाइम होराइजन है इनका। समीर, पोर्टफोलियो में अगर स्कीम्स की बात करें तो प्रियंका जी, इन्होंने स्कीम काफी अच्छी सिलेक्ट करी है।
जैसे अगर हम स्मॉल कैप की बात करें, बंधन स्मॉल कैप कैटेगरी का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप आज की डेट में अगर हम देखें तो डाइवर्सिफाइड अप्रोच है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, अच्छी फंड है। कोटक का मल्टी कैप फंड सिलेक्ट किया है। यहाँ पे हर एक कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर मिलता है। तो पोर्टफोलियो काफी अच्छे वेल डाइवर्सिफाइड बनाया है। यहाँ पे हाल फिलहाल कोई भी पोर्टफोलियो में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। पोर्टफोलियो में बने रहे और मार्केट के उतार चढ़ाव को ज्यादा ध्यान में ना रखते हुए 20 साल का इन्वेस्टमेंट है। आप अगर पिछले 20 साल का आप अगर आप देखेंगे तो काफी ऐसे इवेंट आए जहां पे मार्केट में करेक्शन आया था, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, थोड़े टाइम में बाउंस बैक हो जाता है। सो ये बेस्ट टाइम है, आप डरना मत, घबराना मत, इन्वेस्टमेंट जर्नी में बने रहे ताकि आपने अपने लिए जो भी लक्ष्य रखा है आप आराम से हासिल कर पाए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनफैक्ट उससे उससे पहले मैं राहुल सिंह का क्वेश्चन पूछना लेना चाहूँगी आपसे। अभी जस्ट हम एक क्वेरी का जवाब दे रहे थे समीर की एफडी ब्रेक करने वाली, तो एक सवाल और एक ये राहुल सिंह जी का है कि उनके पास बैंक की एफडी में 17 लाख रुपए हैं और वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं इसको एक फ्लेक्सी कैप फंड में 4 पार्ट्स में जो है डिप्लॉय करूं, वो सही रणनीति रहेगी? प्रियंका जी, अगेन राहुल जी ने बहुत कम इंफॉर्मेशन हमें भेजी है। क्या यस। उनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो इक्विटी में है, नहीं है, वो हमें आइडिया नहीं है। तो एक दूसरा, काम करते हैं कितने समीर, टेन्योर। अभी तो शो चल रहा है, राहुल जी आपको टेन्योर, आपका इक्विटी में कितना एक्सपोजर है, ये सारी बातें अगर आप हमें बताएं, और अपनी एज और आप कितने समय निवेश करेंगे, तो हाँ शायद समीर विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू गिव यू अ बेटर आंसर। ठीक है, तो इसको थोड़े समय के लिए होल्ड करते हैं राहुल जी के क्वेश्चन को और गजेंद्र जी का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। राहुल जी अगर आप हमें सुन रहे हैं तो प्लीज फटाफट कुछ डिटेल्स और दे दीजिए। आपका क्या और पोर्टफोलियो है, सिप चल रही है क्या, क्या एज है आपकी, कितना टेन्योर है, ये 4 सवाल। ठीक है, गजेंद्र जी का पोर्टफोलियो लेकर हम लौट रहे हैं तब तक आपके पास। एज है 32 और इनकी सिप चल रही है टाटा के स्मॉल कैप में 2500, निपॉन के स्मॉल कैप में 2000, ईडलवाइस का मिड कैप 2500, मोतीलाल का मिड कैप 3000, एचडीएफसी की फ्लेक्सी कैप में 1000। और 2022 से इन्होंने निवेश शुरू किया है और अभी लगभग जो है इन्होंने कुछ 5,80,000 जो है वो जोड़ चुके हैं टोटल। और पहले इन्होंने ईएलएसएस भी लिया था और अभी वो बस उसमें पैसे डाल नहीं रहे हैं, वो बस ऐसे ही एज इट इज़ रखा हुआ है। क्या ये पोर्टफोलियो ठीक है? 15 साल में क्या गजेंद्र जी 1 करोड़ तक पहुंच पाएंगे? पहले गजेंद्र की 1 करोड़ वाले क्वेश्चंस को लेते हैं। आज आप 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अभी आपका 11,000 का एसआईपी चल रहा है। अगर हम अज्यूम करते हैं आपका जो करंट पोर्टफोलियो 5,08,80,000 जो आपने इकट्ठा करा है, 12% का एवरेज रिटर्न अगर जनरेट होता है, ये सिचुएशन में आप करीबन 90 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। आप 10 लाख रुपए से शॉर्ट, आपका टारगेट से आप 10 लाख रुपए शॉर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन ये रहेगा कि आप अपनी एसआईपी अमाउंट 11,000 से बढ़ा के 13,500 कर सकते हैं। अगर ये आपको इमीडिएट अपनी एसआईपी अमाउंट नहीं बढ़ानी है, ये सिचुएशन में आप हर साल अपनी एसआईपी को 5% से बढ़ाएंगे। ये सिचुएशन में भी आपने जो अपने लिए गोल 1 करोड़ का रखा है वो आप आराम से हासिल कर पाएंगे। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो आपने अपना पोर्टफोलियो काफी एग्रेसिव बनाया है। अगर हम बात करते हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो आपके पोर्टफोलियो में है 2 स्मॉल कैप है और 2 मिड कैप फंड है। टोटल 5 में से 5 स्कीम को अगर हम ब्रेक करते हैं तो करीबन आपका जो भी एसआईपी अमाउंट हो रहा है उसमें सिर्फ 1,000 रुपये ही आपका फ्लेक्सी कैप में है। बाकी सारा का सारा यानी 90% आप कंसिडर करें आपने स्मॉल और मिड कैप में इन्वेस्ट किया है। आमतौर पे गजेंद्र जी, हमारा सुझाव ये रहता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में लुकिंग एट योर एज 50% से ज्यादा स्मॉल और मिड कैप का पोर्टफोलियो में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे करीबन 90,000 के करीब आप 90% के करीब आपका हो रहा है। तो सुझाव ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में दो स्मॉल और 2 मिड कैप की बजाय एक स्मॉल कैप और एक मिड कैप रखें। और बचा हुआ जो भी आप बाकी का फंड है वो आप चाहे तो आप अपने फ्लेक्सी कैप फंड में वो अमाउंट आप अपने फ्लेक्सी कैप फंड की अमाउंट बढ़ाए। और ये पोर्टफोलियो में 50% इक्विटी लार्ज कैप प्लस फ्लेक्सी कैप रखे और बाकी का 50% आप स्मॉल एंड मिड कैप फंड में रख सकते हैं। ओके, ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं और ये अंश जी का क्वेश्चन मैं पिक कर रही हूँ।
अंश जी देखिए, आप कह रहे हैं कि मैंने सबसे पहले सवाल भेजा था, तो माफ़ी, बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, हमारी कोशिश तो ये रहती है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले सके। सो अंश का पोर्टफोलियो आपके सामने है। एक्सिस निफ्टी 100 फंड में 10,000, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 10,000, उसके बाद है मोतीलाल का मिड कैप 7,000, निपॉन का मल्टी कैप इसमें भी 7,000, बंधन के स्मॉल कैप में 7,000, लिक्विड फंड में कुछ 2,16,000 रुपये डाले हुए हैं और आर्बिट्राज में फंड में 50,000 डाला हुआ है, प्लस इनके पास है पीपीएफ और सुकन्या जिसमें 3,44,000 है, और LIC में ये 35,000 हर साल डाल रहे हैं, डिजिटल गोल्ड में 1,70,000, ETF में 1,500। 15 साल का निवेश का नज़रिया है। क्या मैं समीर एक बार रिपीट करूं? एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड बोल रहे हैं, एक है 10,000, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 10,000, मोतीलाल का मिड कैप 7,000, निपॉन का मल्टी कैप 7,000, बंधन का स्मॉल कैप 7,000। ये सिप पोर्टफोलियो है। इसके अलावा लिक्विड फंड है, आर्बिट्राज फंड है, पीपीएफ है, सुकन्या है और LIC की एक स्कीम है, कुछ गोल्ड ETF भी हैं। अगर हम अंशी के पोर्टफोलियो की बात करें प्रियंका जी, तो पोर्टफोलियो काफी अच्छे से उन्होंने बनाया है। फ्लेक्सी कैप फंड है, मिड कैप है, मल्टी कैप है, इंडेक्स फंड भी है और स्मॉल कैप है। और उन्होंने जो स्कीम का सिलेक्शन किया है वो पर्टिकुलर कैटेगरी की अच्छी परफॉर्मिंग स्कीम्स ली है। हाल फिलहाल उनको अपने पोर्टफोलियो में कोई भी बदलाव करने की हमारी ओर से सुझाव नहीं है। हाँ, जो लिक्विड फंड में डाला है वो अगर आपका इमरजेंसी फंड के लिए रखा है तो बात अलग है, अदरवाइज यहाँ पे धीरे धीरे ये टाइम है, आप अच्छे धीरे धीरे अपने एग्जिस्टिंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एडिशनल डाल के अपना ज़्यादा यूनिट इकट्ठा करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर ये लिक्विड फंड आपका इमरजेंसी फंड नहीं है तब। ओके फाइन, चलिए, और कुछ चेंज आप नहीं कह रहे हैं इनको करने के लिए? प्रियंका जी, पोर्टफोलियो काफी बैलेंस्ड और अच्छा बनाया है। आमतौर पर हमारा सुझाव ये रहता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड करें ताकि मार्केट के जो शॉक्स आते हैं वो ऑब्जर्व हो जाए। यहाँ पे उनके पास स्मॉल कैप में भी अच्छी कैटेगरी का फंड है, उन्होंने मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड लिया है। आई होप उनका अग्रेसिव कैटेगरी नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट वो अग्रेसिव स्टाइल होगा, तब वो बने रहे, अदरवाइज उसमें से चेंज करना है तो चाहे तो कर सकते हैं। बाकी सारी स्कीम बहुत अच्छी है। ओके, सो देखिए अंश, आप लिख रहे हैं कि आप बहुत डिसहार्टन है कि हम आपका सवाल नहीं ले रहे हैं, आपको तो हमारी ज़रूरत ही नहीं है, आपने इतना अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। समीर भी कह रहे हैं खुद चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो मेनी कंग्रेचुलेशन अंश। बस 15 साल आपने कहा कि करेंगे, तो 15 साल बिल्कुल करते रहेगा। ये जो मार्केट में हम अभी जिस तरह का माहौल देख रहे हैं इसमें डिसहार्टन नहीं होइएगा। हम सवाल नहीं लेंगे तो हम ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, ठीक है। अमोल जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं शायद। हाँ, अमोल हैं क्या हमारे साथ? पहले अमोल जी का क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद राहुल जी ने भी अपने जवाब भेजे हैं, वो भी हम पिक करेंगे। नमस्ते अमोल, स्वागत है आपका। कहाँ से जुड़े हैं? मैडम मेरा नेटिव प्लेस महाराष्ट्र नागपुर का है। अच्छा। फिलहाल मैं इधर रेलवे में हूँ, कर्नाटक में मैडम। ओके, कर्नाटक में पोस्टेड है। अच्छा, तो आपने अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से हमें भेजा है अमोल जी। आपकी एज है 32 और आप कब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अमोल? मैडम मुझे 1 साल हुआ है। ओके, इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आपका पोर्ट और कब तक करेंगे? टाइम होराइजन क्या है? मैडम मेरा टाइम होराइजन 15 ईयर्स है मैडम। बहुत अच्छे। और 10% मैडम मैं स्टेप अप करूंगा। ओके, बहुत अच्छे अमोल। मैडम चलिए पोर्टफोलियो पढ़ते हैं। 15 ईयर्स में मतलब 2 CR बनना चाहिए, इस हिसाब से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या ये पोर्टफोलियो में मेरा बन पाएगा 2 CR? चलिए, तो अभी तो 20,000 की सिप आपकी चल रही है और आप कह रहे हैं उसे 10% से स्टेप अप करेंगे, तो बहुत अच्छे। और आप कह रहे हैं 15 साल का समय देंगे, वो भी बहुत अच्छा है। अब एक बार आपका पोर्टफोलियो पढ़ती हूँ, समीर जी इस पर व्यू देंगे। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है 2500, HDFC का फ्लेक्सी कैप 2500, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप यहाँ पर भी 2500 कर रहे हैं, HDFC के मिड कैप में 2500 है, निपॉन इंडिया के लार्ज कैप में भी 2500। ओके, आई लव इट अमोल जी, ये बड़ी अच्छी बात, आपने सब में इक्वल डिवीजन किया, किसी से भेदभाव नहीं किया है। कोटक के मल्टी कैप में भी 2500, बंधन स्मॉल कैप में भी 2500, इन्वेस्को
स्मॉल कैप में भी 2500, तो 2500 रुपए की सिप कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्कीम्स हैं, 20,000 रुपए कर रहे हैं। 15 साल का नजरिया है। ओके, सो समीर, आपका क्या व्यू है? अमोल जी का पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? भाई 2 करोड़ बनने चाहिए 15 साल में, 10% का स्टेप अप भी करेंगे। अमोल जी, जो आपकी अभी प्रेजेंट 20,000 की SIP चल रही है, और अगर ये 15 साल आप अगर अगले 15 साल तक कंटिन्यू रखते हैं और 12% का एवरेज रिटर्न जनरेट होता है, ये सिचुएशन में आप करीबन 1 करोड़ 65 लाख से 70 लाख के बीच में इकट्ठा कर पाएंगे। जो आपने अपने लिए गोल रखा है 30 लाख से आप शॉर्ट रह जाएंगे। ये सिचुएशन ये सिचुएशन को आपको एनकाउंटर करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि आप अपनी मंथली SIP जो 20,000 रखिए, उसको बढ़ा के अगर आप 22,000 भी करेंगे, 22,500, ये सिचुएशन में आपने जो अपने लिए 2 करोड़ का लक्ष्य रखा है, आप आराम से हासिल कर पाएंगे। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो में। अमोल जी, एक आपने पोर्टफोलियो में काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया है, बट एक फंडामेंटल एरर ये है कि आपने जैसे फ्लेक्सी कैप के 2 स्कीम रखे हैं, मिड कैप के 2 स्कीम रखे हैं, और स्मॉल कैप के 2 स्कीम रखे हैं। तो यहाँ पे इतने एक कैटेगरी के 2-2 स्कीम रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपकी SIP सिर्फ 20,000 की चल रही है, तो ये सिचुएशन में आप मैक्सिमम 5 और ज्यादा से ज्यादा 6 स्कीम में रखे तो आपके लिए मैनेजमेंट ईजी रहेगा। तो पहला सुझाव ये रहेगा कि आपके पास 2-2 फ्लेक्सी कैप है। आप चाहो तो 2 की बजाय 1 रख सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, जबकि HDFC फ्लेक्सी कैप आपको डोमेस्टिकली अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देती है, और दोनों अच्छी परफॉर्मिंग स्कीम है। चाहो तो 2 में से 1 आप रखोगे तो अच्छा रहेगा। ओवर डाइवर्सिफिकेशन कहीं ना कहीं हम अरेस्ट कर पाएंगे। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में 2-2 मिड कैप स्कीम है। मोतीलाल ओसवाल का भी मिड कैप है और HDFC का भी है। अगर हम मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो पिछले 1-1.5 साल में उनका परफॉर्मेंस थोड़ा कम रहा है, जस्ट बिकॉज उनका एक्सपोजर IT रिलेटेड स्टॉक्स में ज्यादा रहा है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो यानी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखना चाहते, ये सिचुएशन में आप मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप से निकल के HDFC मिड कैप में आप अपना पोर्टफोलियो आप दोनों को मर्ज करके HDFC कंटिन्यू कर सकते हैं। सिमिलरली, आपके पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप फंड है, दोनों ही अच्छी कैटेगरी के फंड है, बट बंधन का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। सुझाव ये रहेगा कि आप 2 स्मॉल कैप की बजाय सिर्फ बंधन स्मॉल कैप में कंटिन्यू रखें। ये 3 आप अगर चेंज करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो में जो हम 5 स्कीम की बात कर रहे थे, ऑटोमेटिकली आप 5 स्कीम पे आ जाएंगे। इससे आपके लिए आप उसको इजीली ट्रैक कर पाएंगे, और रिटर्न पे जो ओवर डाइवर्सिफिकेशन का इंपैक्ट होता है, कहीं ना कहीं आप उसको नलीफाई कर पाएंगे। ओके, फाइन। चलिए अगला क्वेश्चन राहुल जी का। राहुल जी, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने सारी डिटेल्स हमसे और शेयर कर ली है। सो समीर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने राहुल का जिक्र किया था ना, जिन्होंने कहा था कि मैं FD तोड़ करके 17 लाख की FD को ब्रेक करके उसे धीरे धीरे 4 हिस्सों में बांट के वो फ्लेक्सी कैप फंड में डालना चाहते हैं। क्या ये सही कदम है? तो ऑलरेडी इनकी सिप भी चल रही है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इनकी एज है 32, 15 साल के नज़रिए से ये निवेश कर रहे हैं। बहुत अच्छे राहुल जी, थैंक यू फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। और ये इन्होंने हर स्कीम का ब्रेकअप नहीं बताया, पर इन्होंने स्कीम्स की ब्रेकअप हमें बताई है। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड है, निपॉन इंडिया का ग्रोथ मिड कैप फंड है, HDFC का मिड कैप फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप। सो ऑलरेडी ये इनका पोर्टफोलियो, जिसमें ये सिर्फ 25,000 हर महीने कर रहे हैं, प्लस 17 लाख अपनी FD से यहाँ ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो राहुल सिंह जी का क्या ये मूव सही है? और इनके पास पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप भी है और HDFC का फ्लेक्सी कैप भी है। समीर, ओवर टू यू। सो राहुल जी, अब एक क्वेश्चन सिर्फ ये रहेगा कि आपके पास 17 लाख ही सिर्फ टोटल डेट साइड का एक्सपोजर है या कुछ और भी है? वी अज्यूम कि आपके पास और भी कहीं डेट एक्सपोजर होगा। आमतौर पे आपकी एज पे 30% एक्सपोजर, यानी अगर आपका 100 रुपए का पोर्टफोलियो है तो 30 रुपए आपका डेट साइड में भी इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है। आई अज्यूम ये 17 लाख आपके 30% से के ऊपर जा रहे होंगे, वो कंडीशन में आप उसको फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। हाँ, आपने जो सोचा है वो बहुत सही है। 4 की बजाय हमारा सुझाव ये रहेगा कि 5 या 6 इंस्टॉलमेंट में आप इसको इन्वेस्टमेंट करें। फ्लेक्सी कैप बहुत सही कैटेगरी है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट आपका पोर्टफोलियो जब हमने देखा तो आपके पास 2 फ्लेक्सी कैप है, 2 स्मॉल कैप है और 2 मिड कैप है।
ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। आप फ्लेक्सी कैप की बात करें तो दोनों ही अच्छे परफॉर्मिंग फंड है, बट दो में से एक रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और फ्लेक्सी कैप और मिड कैप में भी दो दो रखे हो, उसकी बजाय आप एक ही फंड रखें, जिससे आपका पोर्टफोलियो अच्छा कंस्ट्रक्ट होगा। बट ये जो भी इन्वेस्टमेंट करे, चार की बजाय सुझाव ये रहेगा 6 इंस्टॉलमेंट में करें, बिकॉज मार्केट अभी काफी वॉलेटाइल कंडीशन में है। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करने पर आपको बेनिफिट होगा, एक साथ ना इन्वेस्ट करें। ओके, सो 4 इंस्टॉलमेंट की जगह 6 इंस्टॉलमेंट में करना ज़्यादा सही होगा। राहुल जी बहुत शुक्रिया और सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। थोड़ा सा हमारे एक्सपर्ट को फिर ज़्यादा जानकारी होती है तो वो बेटर तरीके से आपको मदद कर पाते हैं। थैंक यू सो मच समीर, बैड मंडे ब्लैक मंडे वाले दिन जुड़ने के लिए। आई होप कल की छुट्टी के बाद वेडनेसडे को जब मार्केट खुले तो अच्छे नोट पर खुले और हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा बना रहे हो, ना कि उनके पैसे को कम कर रहे हो। थैंक यू समीर।